वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से दिल से स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के अंदर जनसंख्या वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। आपने देखा है कि प्रतिशत के एग्जाम में, यानी जिस एग्जाम पे परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जनसंख्या पे आधारित, पॉपुलेशन पे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके अप्रोच क्या होंगे, इसको बनाने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका क्या होगा, आज उसके ऊपर हम लोग पढ़ाई करेंगे, आज उसके ऊपर हम लोग सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हम लोग वो सारे सवाल को सीखने वाले हैं जो जनसंख्या पे आधारित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के बाद आपको जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इसलिए क्लास को देखिए और चीज़ों को समझिए। क्वेश्चन है कि एक कस्बा है, यानी एक एरिया है, वहाँ जनसंख्या 6,000 है, वहाँ 6,000 लोग रहते हैं। पुरुषों में 5% और महिलाओं में 9% की वृद्धि हो जाए तो एक साल में जनसंख्या 6500 हो जाती है। बताइए पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं बेटा, मेरे एक मेथड को आप समझिएगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसको ट्रेडिशनल तरीका है XYZ लेकर के हम वैसे भी बनाते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको आसान बताने के लिए ना। तो मेरे बात को समझिएगा, पुरुष में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 5% की, और महिलाओं में 9% की। मेरे बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि गांव में पुरुष है, मैन है, और गांव में महिलाएं हैं, फीमेल है। गांव में जो पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 5%। गांव में जो पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 5%। गांव में महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 9%। कम से कम हम इस बात को ये इस तो मान सकते हैं ना कि 5% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है, 9% है, इसलिए 4% एक्स्ट्रा बढ़ गई, 4% एक्स्ट्रा बढ़ गई। लेकिन इस बात को तो कहा जा सकता है ना कि चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों की जनसंख्या 5-5% तो बढ़ी है। हाँ, महिलाओं की जनसंख्या 9% हो गई तो 5% प्लस 4% एक्स्ट्रा, लेकिन दोनों की जनसंख्या कम से कम 5-5% तो बढ़ी है। इस बात में तो आप भी मेरे साथ सहमत ही होंगे। यानी अगर पुरुष की जनसंख्या देखें और महिलाओं की जनसंख्या देखें तो कम से कम दोनों 5-5% बढ़ी है। यानी जो जनसंख्या 6,000 थी, जो जनसंख्या 6,000 थी, वो जनसंख्या 5-5% बढ़ के कितनी हो जानी चाहिए बेटा, तो वो जनसंख्या बढ़ के हो जानी चाहिए 300, है ना। यानी 6,000 से बढ़ के 300 और बढ़नी चाहिए। लेकिन किताब क्या बोलता है कि कितनी बढ़ गई जनसंख्या, 6500। यानी किताब बताता है सर कि एक्स्ट्रा 200 जनसंख्या और बढ़ रहा है। किताब बताता है कि 6,000 से जनसंख्या 6500 हो गया, यानी 300 का तो हिसाब हमको मिल गया कि पुरुष और महिला दोनों 5-5% बढ़ रहा है, लेकिन 200 हमको दिख गया कि एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। आखिर ये एक्स्ट्रा बढ़ कौन रहा है, आखिर ये जो एडिशनल ये 200 कहाँ से आया। टोटल जनसंख्या 6,000 से 6500 हो गया तो कितना एक्स्ट्रा हो गया बेटा, 500। 500 में तो दोनों 5-5% बढ़ा, 300 एक्स्ट्रा कितना हो गया, 200। ये एक्स्ट्रा है कौन, ये सर महिलाएं हैं। यानी महिलाओं का ही 4% जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा 200 के बराबर है, यानी एक्स्ट्रा 200 के बराबर है। यानी हम बता सकते हैं महिलाओं का जो 4% है, प्रतिशत का 100, वो 2,000 के बराबर है। 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 500 से गुना हो गया, और यह 4 पच्चे 20, 2 जीरो, और यहाँ पे कितना आ गया, 200। 4 पच्चे 20 और जीरो जीरो, अच्छा सॉरी सॉरी, एक जीरो एडिशनल आ गया था, कोई बात नहीं। 4 पच्चे 20 और एक जीरो आ गया, और यहाँ से महिलाओं की जनसंख्या निकाले तो 100 और 50 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 5,000। अगर गांव में कुल जनसंख्या 6,000 था, महिलाएं 5,000 निकली, तो पुरुष कितने हो जाएंगे सर, 6,000 में 5,000 माइनस कर दीजिए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,000। यानी इस प्रकार हम बता सकते हैं कि गांव में महिलाएं कितनी हैं, 5,000, और पुरुष कितने हैं, 1,000, है ना। हमने वहां पे गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा ले लिए थे, है 200, हमने 2,000 ले लिया था। तो 4 पच्चे 20, 20 से काटे तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 50, और 50 को 100 से गुना किए तो 5,000। महिलाएं 5,000, और 6,000 में महिलाएं अगर 5,000 है तो पुरुष 1,000। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप अब बना सकते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन को और इसको इजी कर सकते थे तो क्या कर सकते थे, अब वो सीखिए। इस तरह के क्वेश्चन को आप और आसान अगर करना चाहें तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, अब वो सीखिए, है ना। आइए उस तरह के क्वेश्चन को सीखते हैं। गांव में कुछ पुरुष है यानी मैन है, और गांव में कुछ महिलाएं हैं यानी वुमन है।
अगर हम पुरुषों के बारे में बात करें तो पुरुष 6% बढ़ जाते हैं। आप ऐसा मानिए कि गांव में सारे के सारे पुरुष है, तो सारे सबके सारे यानी 6000 गांव में पुरुष है, और जो पुरुषों की जनसंख्या है वो कितनी परसेंट बढ़ गई, 5% बढ़ गई। इस प्रकार पुरुषों की जनसंख्या 300 बढ़ गई। अगर गांव में सारी की सारी महिलाएं होती तो 6000 महिलाएं होती, और 6000 का 9% बढ़ जाता बेटा। अगर गांव में सारी की सारी महिलाएं होती तो 6000 महिलाएं होती, और 6000 का 9% बढ़ जाता। इसका मतलब क्या हुआ सर, 9 छक 54 यानी 540 बढ़ जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। कारण क्या है सर, ना तो गांव में सारे पुरुष है, ना तो गांव में सारी महिलाएं हैं, इसलिए पुरुष और महिलाओं से मिलकर के जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 6000 से 6500 हो रही है, यानी 500 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 500। अब यहां से हम अनुपात निकाल सकते हैं ना, मिश्रण में अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए अनुपात निकालते हैं सर। 300 और 500 200 का अंतर, 540 और 540 का अंतर, 0 से 0 काट गए, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, यानी कितना आ गया बेटा, 1x और 5x। यानी सर पुरुषों की संख्या 1x, महिलाओं की संख्या 5x, इन दोनों को जोड़े तो 6x। 1x पुरुष और 5x महिलाओं की जनसंख्या को ऐड किए तो 6x। 6x है दोनों की मिलाकर के जनसंख्या, और किताब कहता है कि दोनों की जनसंख्या मिलाकर के 6000, यानी 6x अगर 6000 के बराबर है तो x का मान 1000 आ गया। यानी m से मेन पुरुषों की संख्या 1x, और 1 गुना 1000 होगा सर 1000, और महिलाओं की जनसंख्या 5x यानी 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 5000। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि गांव में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। तो आपने दो तरीके से देखा, एक एक्स्ट्रा गिवन मेथड यानी कॉमन परसेंटेज निकाल दीजिए, एक्स्ट्रा वाले से कैलकुलेट कर दीजिए, और एक ऐसे सोच लीजिए कि अगर सारे के सारे पुरुष होते तो कितने बढ़ते, सारी की सारी महिलाएं होती तो कितनी बढ़ती, परंतु उन दोनों से मिला करके कितना बढ़ा, रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकल गया पुरुषों की जनसंख्या का और महिलाओं की जनसंख्या का 1:5, दोनों का मिला करके 6x अगर 6000 के बराबर है तो मेल और फीमेल कितने होंगे, आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक गांव है, वर्तमान में कस्बे की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों में 6% और महिलाओं में 14% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या 5540 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। हम इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, हम इसको लास्ट वाले तरीके से बना रहे हैं। आपने दोनों तरीका सीखा है, आप दोनों तरीके को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर गांव में सारे के सारे पुरुष होते तो 5000 पुरुष होते, और जनसंख्या कितना बढ़ रहा है पुरुषों का, आप देखिए यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो रही है, कितने की, 6% की, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 5 6 30 और 0 यानी 300 बढ़ जाते सर। अगर सारी की सारी महिलाएं होती तो 5000 महिलाएं होती, और महिलाओं में वृद्धि कितने की हो रही है, 14% की, 14% की, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 14 पचे 70 और 0 700। यानी पुरुष अगर सारे के सारे होते तो 300 बढ़ जाते, महिलाएं अगर सारी की सारी होती तो 700 बढ़ जाती, मगर ना तो सारे के सारे पुरुष है ना तो सारे के सारे महिलाएं। इस प्रकार मिला के जुला के जो जनसंख्या बढ़ी है वो 5000 से 5540 हुई है, यानी 540 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 540। आप चाहे तो यहीं पे काट के इसको छोटा भी कर सकते हैं। 0 से 0 कटा, फिर एक 0 कटा, 2 से काटिएगा तो 2 से गया 15 बार में क्योंकि 2 से कट रहा है, 2 से गया 35 बार में क्योंकि 2 से कट रहा है, और 2 से गया 27 बार में क्योंकि 2 से कट रहा है। अब अनुपात निकाल लीजिए, 15 और 27 में अंतर सर, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी 12 का अंतर। इधर देखिए तो अच्छा 5 में से 7 गया तो 15 में से 7 गया तो 8 है ना, और ये हो गया सर 2 2 में से 2 गया तो 0, यानी 8:12। 4 से काटे सर, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी पुरुषों की जनसंख्या 2x और महिलाओं की जनसंख्या 3x, दोनों मिलाकर के सर 2x प्लस 3x हो गया 5x, और किताब कहता है कि दोनों की जनसंख्या मिलाकर के 5000 है। इसका मतलब x का मान कितना आ गया बेटा, 1000। हमसे पूछा गया था पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, ये रहे पुरुष, यही है ना पुरुष इस साइड, तो पुरुषों का है 2x, तो 2 इंटू 1000, x का मान मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी पुरुषों की जनसंख्या जो निकलती है सर वो कितनी निकलती है, 2000। कितनी निकलती है बेटा, 2000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उम्मीद है
क्या आप इसको इस तरीके से भी बना सकते थे और ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर महिलाएं पुरुष बढ़े 6% तो महिला भी बढ़ी है 6%, 6 में कितना एक्स्ट्रा है उसको कैलकुलेट कर लेते, वो मेथड भी सही था, है ना। तो दोनों मेथड अपने अपने जगह पे सही है, बस आपको चीज़ों को सीखने और समझने की ज़रूरत है। जनसंख्या वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। एक कस्बे की कुल जनसंख्या 15,000 है, पुरुषों में 15% और महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है। कुल जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। पुरुष और महिलाओं की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। अब मेरे बात को समझिएगा बेटा, ये क्वेश्चन और आसान हो गया क्योंकि यहाँ पुरुषों का तो प्रतिशत दे रखा था, महिलाओं का भी दे रखा था, अब कुल का भी दे दिया। यानी जब 3 बार पुरुष महिला और कुल का भी प्रतिशत दे दे तो क्वेश्चन बनाना बड़ी आसान है। देखिए कैसे, है ना, पुरुष मेन, वुमेन, और मिला करके यहाँ पे आ जाएगा कुल, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हो गई सर? 15% की। महिलाओं की जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हो गई सर? 10% की। और कुल पुरुष और महिला को मिला करके कितनी की वृद्धि हो गई सर? 12% की। तो ये तो डायरेक्ट निकल गया बीच वाला, 15 में से 12 का अंतर 3, 10 में से 12 का अंतर 2, यानी 2x और 3x, यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 2x 3x, दोनों का मिला करके कितना हो गया बेटा? 5x। और किताब क्या कहता है? दोनों का मिला करके कितना है? 15,000। 15,000, 1000 को k लिख देते हैं ना, 5 3 जा 15,000, यानी x का मान आ गया सर 3k यानी 3000। पुरुष और महिलाओं की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सर पुरुष यहाँ दिख रहा है 2x और x का मान है 3000, तो पुरुष हो जाएगा मेरा 2 गुना 3000, यानी पुरुष हो जाएगा कितना? 6000, ये हो गया मेन। और महिलाओं का जनसंख्या दिख रहा है 3x, यानी 3 इंटू 3,000, तो ये हो जाएगा अपना 9000। ये क्यों हो गई? वुमेन। 6,000 और 9,000, 6,000 और 9,000, ये हो गया अपना आंसर। 6,000 और 9,000 जोड़ के 15,000 आ गया, है ना। तो अगर 3 बार परसेंटेज दे दे तो क्वेश्चन तो और आसान हो जाता है। पुरुष का अलग दे दिया, महिला का अलग दे दिया, कुल का अलग दे दिया, तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,000 है। यदि पुरुषों में 6% की वृद्धि होती है और महिलाओं में 2% की कमी होती है तो पुरुष और महिलाओं की कुल जनसंख्या ज्ञात करें यदि दोनों में 10% की वृद्धि होती है। दोनों में 10% की, तो तीनों का प्रतिशत दे दिया, पुरुष का भी, महिलाओं का भी और कुल का भी। चलिए बनाते हैं। पुरुषों में 6% की वृद्धि होती है। सर मेन है, मेन 6% बढ़ गए। महिलाओं के बारे क्या बोला बेटा? महिलाओं में 2% की कमी होती है, यानी -2, है ना, कमी हो गई ना, -2। और यहाँ पे आएगा क्या आ जाएगा बताओ? कुल। और कुल के बारे क्या कहता है क्वेश्चन? तो कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, 10 की वृद्धि होती है, तो अनुपात निकाल दीजिए। 6 और 10 का अंतर, 6 और 10 का अंतर 4, -2 और -10 का अंतर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, अंतर है तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। यानी पॉजिटिव है तो घटा के लिखेंगे तिरछा, और नेगेटिव है तो जोड़ के लिखेंगे तिरछा, ठीक है। 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी कितना आ गया? 3x और 1x, यानी पुरुषों का संख्या। कैलकुलेट तो तिरछा करते हैं, कैलकुलेट तो तिरछा करते हैं, लेकिन मान हमेशा नीचे देखते हैं। पुरुष का कितना आ गया? 3x, और महिलाओं का कितना आ गया? 1x, दोनों का मिला करके कितना आ गया? 4x। और किताब क्या कहता है? दोनों का मिला करके जनसंख्या कितना है बेटा? 4,000। इसका मतलब 4 या कटेगा तो x का मान कितना आ गया? 1,000, यानी 1k। तो हमसे पूछा है पुरुष और महिलाओं की कुल जनसंख्या क्या होगी? तो भाई पुरुष की जनसंख्या होगी 3x, इसका मतलब 3,000, महिलाओं की जनसंख्या 1x, यानी इसका मतलब 1,000। तो 3,000 और 1,000 होगा पुरुष और महिलाओं का जनसंख्या। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इस पे भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। अच्छा, ये माइनस क्यों किया आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जनसंख्या घट गया था इसलिए माइनस किए। इसको एक और तरीके से बना सकते थे, कैसे वो समझिए। पुरुष महिलाएं, पुरुष की जनसंख्या कितनी बढ़ी है बेटा? 6% बढ़ गई, तो प्रतिशत किस में बढ़ता है सर? 100 में। और महिलाओं की जनसंख्या 2% घट गई, किस पे घटता है जनसंख्या प्रतिशत? असल 100 में, तो 98 हो गया। और पुरुष और महिलाओं का मिला करके जो जनसंख्या है वो 10% बढ़ गया, अर्थात 110 हो गया। अब रेशियो निकाल देंगे ना, तो 106 और 110 का अंतर कितना आ गया? 4, और 110 और 98 का अंतर कितना आ गया? 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3x और 1x। और आगे तो आप बनाने जानते ही हैं कि कैसे बनेगा, है ना। 3x और 1x हो गया,
तो इस प्रकार से भी हम लोग आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यानी आप चाहे तो उसको माइनस में लिख दो, चाहो तो प्रतिशत में बढ़ा करके प्रतिशत में घटा करके लिख दो, दोनों तरीका अपने अपने जगह पे सही है। ठीक है, हम लोग दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। अब देखिए जनसंख्या में क्या क्वेश्चन है कि जनसंख्या 14,000 है। ठीक है सर, जनसंख्या 14,000 है। यदि पुरुषों में 5% की कमी होती है और महिलाओं में 4% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। देखिए सर, ये मेन हो गए, ये वुमेन हो गए। अगर क्वेश्चन देखिए मेन के बारे, तो मेन के बारे क्या बोला बेटा, यदि पुरुषों में 5% की कमी होती है, सर माइनस का 5 लिख दीजिए। और महिलाओं के बारे क्या बोला, महिलाओं में 4% की वृद्धि होती है, तो प्लस का 4 आगे में प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है, लेते नहीं, माइनस का चिन्ह ही लेते हैं। दोनों से मिला करके सर कुल जनसंख्या के बारे क्या कहा, बोला कि कुल जनसंख्या में 10% बढ़ गया तो 10% बढ़ा दिए। अनुपात माइनस से तो जोड़ देंगे, 10 और 5 कितना हो गया 15, अब पॉजिटिव है तो घटा देंगे, 10 और 4 का अंतर कितना हो गया 6। अनुपात कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो माइनस मत लिख दीजिएगा यहाँ। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 5 15। सर पुरुषों की जनसंख्या 2x, महिलाओं की जनसंख्या 5x, दोनों मिलाकर के 7x। किताब बताता है कि दोनों मिलाकर के 14,000। 7 से काटे तो x का मान आ गया कितना बेटा 2,000। x का मान कितना आ गया 2,000। हमसे पूछा पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, ये रहे पुरुष 2x, यानी 2 गुना 2,000, 2 गुना 2,000। पुरुषों की जनसंख्या कितनी निकल गई 4,000। आपको हर एक क्वेश्चन को अपने से भी ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा सीखिएगा कैसे, है ना? तो खुद से भी ट्राई करना है सारे क्वेश्चंस को। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? इसी को आप चाहते तो 105 और सॉरी 95 और 104 लिखते, इसको 110 लिखते, 100 पे घटाते 100 पे बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट को लगा लेते, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो भी आंसर आ जाता। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, किसी जगह का है वहां पे जनसंख्या 8,000 है, या पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। 2 वर्षों में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। टाइप चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या को नहीं बढ़ा रहा, पूरी की पूरी जनसंख्या को पहले साल बढ़ा दिया फिर दूसरे साल बढ़ा दिया। तो अब इसमें जनसंख्या को हमको खोजना है। चलिए, जनसंख्या कितनी थी सर 8,000, 8,000 थी। पहले साल कितनी बढ़ी है तो 10%, 10% बढ़ी तो 100 पे ऐड करेंगे 110 22 हो जाएगा। दूसरे साल जनसंख्या कितनी बढ़ी है 20%, तो 100 पे ऐड करेंगे 120 22 हो जाएगा। घटती जनसंख्या तो 100 पे माइनस कर देते हैं। और इन 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, यही तो क्वेश्चन है कि इन 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे बचा मेरे पास सर 80 गुने 11 गुने 12, यही बचा ना। अब इसको कैलकुलेट करें तो क्या पूरा गुना करेंगे, नहीं सर, किट हो 0 है, एक 0 और कहीं पे 0 है क्या, नहीं। यानी इस क्वेश्चन के आंसर में एक ही 0 अंत में आना चाहिए, एक ही 0 अंत में आना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यानी इन तीनों में से ही कोई आंसर होगा। दूसरा बात, अब 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 0 से पहले 6 आना चाहिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0 से पहले 6 आना चाहिए। 0 से पहले 6 सर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो सकता है। तीसरी बात क्या है सर कि अगर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 11 दिख रहा है तो वो ऑप्शन 11 से कटने वाला होना चाहिए। पूरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है एक्स्ट्रा एग्जाम को जल्दी करने के लिए। अगर क्वेश्चन में 11 दिख रहा है तो ऑप्शन 11 से कटने वाला होना चाहिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा है सर, 1 0 5 6 0, देखते हैं 11 से कटेगा कि नहीं, और एक बचा है मेरे पास 1 0 4 6 0, देखते हैं 11 से कटेगा कि नहीं। अगर कोई संख्या 11 से कटता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अल्टरनेट जोड़ बराबर होना चाहिए, यानी 1 और 5 6, 6 और 0 6, और इसके एकांतर को जोड़िए तो 0 और 6। हाँ सर, इसके एकांतर और इसके एकांतर का जोड़ आपस में बराबर है, यानी 1 0 5 6 0 11 से कटेगा। इसको चेक करें सर, एकांतर 1 और 4 5, 5 और 0 5, यहाँ चेक करते हैं तो 0 और 6 6। सर 5 और 6 आपस में बराबर नहीं है, यानी ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो जो ऑप्शन 11 से कटने वाला होगा वही मेरा आंसर। 11 से कोई संख्या कटता है तो कैसे चेक करते हैं, एकांतर को जोड़ते हैं, इसको 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 इसको, है ना, एकांतर को।
यानी एक छोड़ करके जोड़ेंगे जितनी संख्याएं होंगी, और LHS RHS बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस 0 को जोड़े तो 1 5 6 हो गया, और यहाँ 0 और 6 को जोड़े तो 6 हो गया। 6 और 6 आपस में बराबर है, यानी ये संख्या 11 से कट रही थी। क्लियर है क्या? सीख पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं क्या? है ना? तो हमने देखा कि 11 से कटने वाली एक ही संख्या मिली, ऑप्शन नंबर ए। तो वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको एक और तरीके से मेरे मन में आ गया कि हम इसको एक और तरीके से आपको बता दें। तो हम किसी भी तरीके को छोड़ते नहीं। अगर मेरे लंबा चौड़ा तरीका होता तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमको लगता है ना कि हाँ वो तरीका एग्जाम में आपको यूजफुल रहेगा, एग्जाम में आपको समय बचा सकता, तो हम जरूर बताते हैं, है ना? तो मेरे बात को समझिए बेटा। आरंभ का वैल्यू दिया हुआ है, बाद का वैल्यू ज्ञात करना है। वर्तमान का जनसंख्या दिया है, बाद का वैल्यू ज्ञात करना है। कभी भी आरंभ और बाद में क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसको हम निकालते हैं इनिशियल वैल्यू अनुपात फाइनल वैल्यू से। ये हमने आपको पहले बताया है, नहीं सीखे आप तो आज सीख लीजिए। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल मैंने पहले का मान, फाइनल मैंने बाद का मान। पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। इसका मतलब सर पहले जनसंख्या 10 थी, अब 1 से बढ़ के 11 हो गई। बढ़ी तो ऊपर वाला ऐड कर दिए। उसके बाद दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। इसका मतलब सर पहले जनसंख्या 5 थी, अब 1 से बढ़ के 6 हो गई, है ना? यानी पहले जनसंख्या थी 10 पचे 50, और अब हो गई 11 छक 66। 11 छक 66। पहले जनसंख्या कितनी थी? 10 पचे 50। पहले जनसंख्या थी 50। किताब बोलता है कि पहले जनसंख्या थी 8000। तो बताइए वर्तमान में जनसंख्या 66 बराबर क्या होगी, है ना? यानी बाद में क्या हो गई होगी? पहले 50 थी, किताब के अनुसार पहले 8000 थी, तो बाद में क्या हो गई होगी? तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 16 पची 80 160, और 160 को 66 से तिरछा गुना कीजिएगा तो आपको प्यार से आंसर मिल जाएगा 10560। और ऐसे भी आप समझदार है, आप समझ रहे हैं कि 66 के अंदर 11 गुना 6 है, यानी कहीं ना कहीं 11 है, यानी आंसर वही होगा जो 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते, है ना? दोनों तरीके से बना सकते। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है सर। पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष 20% की कमी होती है, और तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी? आइए बनाते हैं। पहले जनसंख्या कितनी है सर? 10,000। पहले साल कितनी बढ़ी बेटा? तो 10% बढ़ गई, तो सर बढ़ी तो 110 बटा 100, 100 में ऐड कर देंगे। दूसरे साल क्या हो गई जनसंख्या? 20% कम हो गई, तो 100 में 20 की कमी हो गई, यानी 80 बटा 100। और तीसरे साल जनसंख्या क्या हो गई? तो 30% बढ़ गई, 100 में 30 बढ़ गई, तो 130 बटा 100। तो आपसे पूछा है कि बताइए इन 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? बता सकते हैं ना कैलकुलेट करके? आइए इसको बताने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, तो बचा अपने पास 10 गुना 11 गुना 8 गुना 13। सर एक जीरो है, यानी अंत में एक ही जीरो आना चाहिए। और एक जीरो वाला ऑप्शन कौन है? ये नहीं है, बाकी ये है, ये है, ये है। ठीक है, उसके बाद सर एक एकम एक अठे 8, 8 या 24, जीरो से पहले 4 आना चाहिए, जीरो से पहले 4 आना चाहिए, जीरो से पहले 4, जीरो से पहले 4 यहाँ है सर, यहाँ नहीं है, यानी या तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक सेकंड सर, यहाँ 11 भी तो है, और अगर 11 है तो आंसर वही होगा जो 11 से कट जाए। ऐसे ही कट जा रहा है, 11 कम 11, 11 चौके 44, 11 कम 11, 11 के पार हम 40 नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 11440, क्योंकि 11 से कट रहा है। और अल्टरनेट भी चेक कर लीजिए, 1 और 4 5, 5 और 0 5, बराबर 1 और 4 5, LHS RHS आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? 11 से कटने वाला हो गया। क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन का आंसर, है ना? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप यहां से चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें जरा। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% घट जाती है, उसको हम लोग IB और FE से भी बना सकते थे। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 20% घट जाती है, यानी कोई कस्बे की जनसंख्या है, कितनी है अब यहाँ पे नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना, X है, 20% घट गई तो कितनी हो गई सर? 80 बटा 100। कितनी हो गई सर? 80 बटा 100।
फिर क्या हो जाती है जनसंख्या, दूसरे साल 30% घट जाती है, 100 में 30 घट गई, कितनी हो गई सर, 70/100। फिर क्या होती है जनसंख्या, 40% घट जाती है, 100 में 40 घट गई, बची कितनी, 60/100। 3 साल के बाद जनसंख्या 67200 हो जाती है, 67200 हो जाती है। बताइए कि आरंभिक में जनसंख्या क्या थी, यानी आरंभ में, शुरुआत में जनसंख्या क्या थी। अभी तो कोशिश करते हैं बताने का सर। 1 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 1 2 3 जीरो खत्म, ठीक है। और काटते हैं तो 6 से काटते हैं, 6 कम 6, फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, डबल जीरो। फिर 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 छक 42, 0 0। फिर 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 0 0। तो x बराबर उधर तो 200 है ही, और इधर से 1 2 3 0 और चला गया, 1 2 3 0 और चला गया। क्वेश्चन का आंसर 2 लाख। कितना हो गया बेटा, क्वेश्चन का आंसर 2 लाख, है ना। क्लियर है। जनसंख्या आरंभ में कितनी थी नहीं मालूम, बाद की जनसंख्या दे रखी है। IV इनिशियल वैल्यू, FV फाइनल वैल्यू की मदद से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये भी आपको तरीका समझ में आना चाहिए, ये भी बहुत भारी तरीका नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। बस ध्यान देना है, प्रतिशत बढ़े तो 100 पे ऐड कर देने का, प्रतिशत घटे तो 100 पे माइनस कर देने का, एक्स्ट्रा हेडेक तो लेने का है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन देखिए, जनपद कोई जगह है ना, कोई एरिया है। जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यानी कितने लोग रहते हैं गांव में, 64,000। यदि यह जनसंख्या 1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है, यानी 1/2% बढ़ती है, ठीक है, तो 3 साल के बाद रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है सर, अभी कितनी जनसंख्या है, 64,000। अभी कितनी जनसंख्या है, 64,000। कितना परसेंट बढ़ रहा है सर, 1/2%। फ्रैक्शन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फ्रैक्शन देख करके डरते हैं क्या, हम लोग तो डरते ही नहीं है। 1/2%, इसका मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, प्रतिशत का 100, 5 से गया 20 बार में, यानी 1/40। मतलब क्या पता चला सर, कि जो जनसंख्या 40 थी वो 40/1 से 1 बढ़ के 41 हो गई, यानी प्रतिशत अगर रहता मान लो 2%, तो 100 में बढ़ा के 102 लिख देते, 3 रहता तो 103 ले देते। फ्रैक्शन पे आ गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1021/2%। लेकिन हमको इसको सॉल्व करने में समय लग जाता 100 में बढ़ा करके, तो हम क्या किए बेटा, फ्रैक्शन को ही सॉल्व कर दिए, है ना। फ्रैक्शन को सॉल्व किए तो आया मेरे पास 5/2, प्रतिशत का 100 काट के आया 40/1/40। इसका मतलब जो जनसंख्या पहले 40 थी, अब 1 से बढ़ के 41/40 हो गई। और ये जनसंख्या कितने साल लगातार बढ़ती है, 3 साल, यानी 41/40 एक बार और, यानी 41/40 एक बार और। ये जनसंख्या कितने बार बढ़ती है बेटा, तो हमने देखा 3 बार। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, है ना, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद तो यही है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको अगर हम देखें तो 1 2 3 0 कैंसिल, 1 2 3 0 कैंसिल, 4 चौके 16, चौके 64, यानी 64 से 64 कैंसिल, यानी ऊपर में बचता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है 41 का क्यूब, दिख रहा है ना, 41 × 41 × 41, 41 का क्यूब, ठीक है, 41 का क्यूब दिख रहा है मेरे को। 41 का क्यूब इसमें कौन है, आइए पता करते हैं। इतना तो हमको मालूम है कि अगर 1 है तो 1 का क्यूब 1 होगा, यानी सर अंत में वही आंसर होगा जिसमें 1 होता है, बाकी ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकता। क्यूब निकालने का तरीका सिखा दे क्या, क्यूब निकालने का तरीका सिखा दे क्या, चलिए तरीका सिखाते हैं ना। मान लीजिए हमको निकालना है 31 का क्यूब, 31 का क्यूब, तो सीखिए कैसे निकाल देंगे। इस 1 को यहाँ लिख देंगे, इस 3 को यहाँ लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए। अब इसी 3 का स्क्वायर 9, फिर इसी 3 का क्यूब 27, है ना बेटा। 1 और 3 का क्यूब निकालना है तो 3 और 1 31 लिख दिए। अब बीच जो इधर है 3, इसी का स्क्वायर 9 और फिर इसी का क्यूब 27, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, नीचे जो बीच में दिख रहे हैं उनका डबल, 9 का डबल 9 दूनी 18, 3 का डबल 3 दूनी 6, ऐड कर दीजिए, 1 6 और 3 9, 18 और 9 27 का 7, यहाँ बचा 2, 27 और 2 29, यानी कितना आ गया सर 29791, 31 का क्यूब। समझ में आया क्या आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सिखाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, है ना, और क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि मेरे को पूछा गया 21 का क्यूब क्या होगा, 21 का क्यूब, तो सर हम 1 लिखते, 2 लिखते, अब 2 का स्क्वायर लिखते 4 और 2 का क्यूब लिखते 8, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। अब नीचे में डबल, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, ऐड कर देते हैं, 1 4 और 2 6, 8 और 4 12 का 2, जो बचा इधर ले आते और इधर आ जाता 9261। आसान है ना क्यूब निकालना। आइए एक और तरीके से सीखते हैं।
मान लीजिए मेरे को बोला 41 का क्यूब निकालो, जो यहाँ पे है क्वेश्चन में 41 का क्यूब, तो हम 1 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर तो ये होगा ना, 4 का क्यूब तो ये होगा ना 64, 16 का डबल 32, 4 का डबल 8, अब ऐड करते 1 आता, 8 और 4 12 का 2, हाथ में बचता 1, 6 7 8 9, ये 3 और 1 4 इधर चला जाता, आता कितना 6 8 9 2 1, यानी 41 का क्यूब आता मेरा 6 8 9 2 1, कितना आता 6 8 9 2 1, ये आता आंसर। उम्मीद है कि आपको 41 का क्यूब निकालने भी आ गया होगा, 21 का क्यूब भी यानी क्यूब निकालना आप सीख गए होंगे, है ना। तो कितना आया 6 8 9 2 1, क्लियर है क्या? आइए आगे। क्वेश्चन कहता है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या एक वर्ष में 4% बढ़ जाती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 साल के बाद क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आसान है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 50,000 है, 50,000 है ना, 50,000 है तो 4% बढ़ जाती है, 4% बढ़ जाती है सर तो 104/2200, और कितने साल बढ़ जाती है 2 साल, 104/2200, यही तो है 4%, है ना। 4% बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा 104/100, 104/100, तो बताओ 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 खत्म, 5 गुने 104 गुने 104, यानी अगर हम अंतिम अंक को ही खाली गुना करें तो अंतिम अंक मिलेगा 5 चौके 20 का 0, है ना, और 0 हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे 0 तो आएगा ही आएगा, एक बार 0 आएगा, एक बार 0 आएगा। देखिए 5 चौके 20 का 0 और 0 4 जा 0, एक बार 0 आएगा, यहाँ पे एक बार 0 है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है। लेकिन अब खुद समझिए, अगर हम बता रहे कि जनसंख्या 50,000 थी, ठीक है, कितनी थी 4 चौके 16, 16 5 80, अच्छा, और मेरे बात को समझिए बेटा, और मेरे बात को समझिए, 5 चौके 20 और 20 चौके 80, यानी 0 से पहले क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, 0 से पहले 8 आना चाहिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा आंसर। यानी बात समझ में आ रहा है क्या? अगर आप हम आपको कैसे कैलकुलेट करके जल्दी से बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि 5 है गुना 104 है गुना 104, है ना। आप इसके आखिरी के 2 अंक ज्ञात कर सकते हैं, 5 चौके 20, 20 आया ना, 20 चौके कितना आया 80, यानी अंत में 80 होना ही होना चाहिए। अंत में 80 यहाँ पर भी है, अंत में 80 यहाँ पर भी है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। मेरे बात को समझिए, शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी 50,000, 4% बढ़ी है 2 साल, 50,000 से जनसंख्या बढ़ी है, यानी जनसंख्या 50,000 से बढ़ी हुई होनी चाहिए। 50,000 से बढ़ी हुई जनसंख्या तो हमको यही दिख रही है, ये तो 50,000 से घटी हुई जनसंख्या है, क्योंकि एक वर्ष में 4% बढ़ रही है तो 2 साल में 50% से तो 50,000 से तो जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। यानी आंसर मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। यानी जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 80 ही होना चाहिए था, 80, ठीक है। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे टाइम बचा करके। अब अगला आता है कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं, आयत पे, रेक्टेंगल पे, क्यूबॉइड पे, है ना, ट्रायंगल पे, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आपने जनसंख्या वाले प्रतिशत के क्वेश्चंस को सीखा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।